सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंकित, स्वागत है तुमने नए वीडियो में। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि होने वाला है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका नाम है प्रोमिसेस। आप बोलोगे मैंने तो उसके साथ प्रॉमिस किया था लेकिन उसने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। तो वो प्रॉमिस की बात नहीं हो रही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक दूसरा प्रॉमिस है। जैसे कि हमने XHR यूज किया था पिछले वीडियोज में, उसी का ये कुछ अपग्रेडेड वर्जन है। प्रॉमिस से ही कंसेप्ट बनता है डॉट डेन का, डॉट कैच का, डॉट फाइनल का। ये सारी चीजें तो हम आगे पढ़ने वाले हैं ही, मतलब इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे कल। प्रॉमिस को आज अच्छे से समझ लेंगे, प्रॉमिस कितने टाइप से उसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम अच्छे से समझ रहे होंगे इस वीडियो में। सारी चीजों को समझ के तो हम आगे का चीज स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने एक XHR यूज किया था पिछली वीडियोस में, और लेकिन क्या है कि वो उसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चल रही है फैच, तो फैच का यूज करते हैं। तो फैच को पढ़ने से पहले हमें प्रोमिसेस पढ़ने होंगे, और जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे उन्हें पता ही होगा कि प्रॉमिस कितना जरूरी है एक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। तो खैर अभी हम रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं, और हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ लिखते हैं MDN और लिखते हैं यहाँ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ लिख के सर्च करते हैं, यहाँ आते हैं और इसको जब खोलते हैं हम, तो यहाँ हमें क्या दिखता है, पहला लाइन प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन। ये कुछ लिखी हुई है चीजें। तो यहाँ पे मैं जो पहला चीज दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रॉमिस होता है वो एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही होता है। और ये जो लाइन है इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा टास्क दिया हुआ है, ये टास्क अभी के अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा तब ये होगा, ठीक है। अब बात आती है कौन कौन से टास्क है जो बाद में होंगे, अभी नहीं होगा। तो जैसे कि बहुत तरीके के हैं, जरूरी नहीं कि सारे अभी के अभी हो जाए। अब इस पे बहुत बुद्धिजीवियों को दिमाग में आएगा, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, मेरी बातों का बुरा मत मानना अगर मैं कुछ बोलता हूं तो। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि जो हम नेटवर्क रिक्वेस्ट जो भेजते हैं वही बस लेट से आता है, वही तुरंत नहीं आता है। तो ऐसा बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हम वेब एक्सेस करते हैं या फाइल एक्सेस करते हैं, उसमें टाइम लगती है, तो वो सब भी इसी में आता है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्प्ले इतनी तेजी से नहीं करती हैं जितना तेजी से उसका प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। जैसे कि क्रिप्टोग्राफी हो गया, और मैंने आपको बताया था फाइल एक्सेस। तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, पहला एसिंक्रोनस, दूसरा प्रॉमिस। तो बात होगा एसिंक्रोनस भी यूज करें तो क्या होगा, वो सारी चीजें होंगी, फिर वो रुकेगा, उसके बाद आगे का एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन प्रॉमिस में भी वैसे ही है। लेकिन जो मॉडर्न टाइम हो गया तो हम ज्यादातर प्रॉमिस को यूज करते थे। जब हमारे पास बढ़िया टूल है, जब मेरे पास ग्राइंडर है, तो हम क्यों आरी का यूज करें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पुराना है तो अच्छा नहीं है, वो भी ठीक है। स्पेशली जब हम मोबाइल डिवाइसेस में डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई कैमरा डिवाइसेस को एक्सेस करना है, कोई साउंड डिवाइसेस को एक्सेस करना है, तो इन सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे फ्यूचर प्रॉमिस का यूज करते हैं। अब जो प्रॉमिस होती है हमारे स्क्रीन पे आप देखिए, ये कुछ 3 स्टेप्स में होती है, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको सबको मिनिमाइज करते हैं, चलते हैं अपने फाइल में, किधर गया वेब डेव वाला फाइल, इसमें राइट क्लिक करके हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ओपन विथ कोड कर लिया। ये हमने XHR को पढ़ा था, XML HTTP रिक्वेस्ट को। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, बहुत काम हो गया, डे 57 के नाम से नया फोल्डर बनाते हैं। यहाँ आया, यहाँ लिखते हैं हम डे 57, एंटर कर दिया। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, किस नाम से, promise.js, ठीक है। promise.js के नाम से फाइल बनाते हैं। इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसको इधर से हटा देते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रॉमिस है वो कैसे होता है। जैसे हम मान लेते हैं, अभी हम दिमाग मत लगाना क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, वो सब मत करना। जैसे हमारे पास चीज होता है फैच। फैच में क्या होता है, फैच देते हैं और यहाँ पे एक URL देते हैं, जैसे abc.com, कुछ URL है रेंडम सा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लगाते हैं डॉट देन। देन क्यों यूज होता है, देन यूज होता है कि अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, रिस्पॉन्स हम दे देंगे। उसके बाद एक होता है डॉट कैच। कैच क्या करता है, अगर एरर आ गया तो कहेगा भैया हमारे पास एरर है, तो एरर को करेगा। उसके बाद हमारे पास होता है फाइनली, लास्ट में बताएगा कि क्या हुआ, आया कि नहीं आया, कि एरर आया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे प्रॉमिस बनती कैसे है। तो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। इससे पहले हम सीखेंगे कि हमारा जो प्रॉमिस है वो क्रिएट कैसे होता है, तब ना उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब ना उसको कॉल करेंगे, तब ना उसको मतलब जो भी चीजें होती है उसको बुलाना, भेजना, वो सारी काम करेंगे। अब जैसे हम थोड़े से नीचे आते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। तभी आप बोलोगे कि भाई साहब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं कैसे समझूंगा। तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, खुद से बना दोगे, ठीक है। ये चेंड प्रॉमिस वगैरह क्या होता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, देखते हो ये प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड द एवोल्यूशन कंप्लीशन वगैरह कुछ लिखा हुआ है। यानी हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रॉमिस है वो एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉमिस। यहाँ हम प्रॉमिस कर लेते हैं,
ठीक है भैया, प्रॉमिस कर लिया। अगर हमें जावास्क्रिप्ट में एक और न्यू इंस्टेंट चाहिए तो हम वहां पे न्यू कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं न्यू, इससे क्या हुआ कि हमारा एक और इंस्टेंट बन गया और इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं। लिखते हैं कॉन्स्ट प्रॉमिस 1 नाम से इसको दे देते हैं। ठीक है, हम कुछ प्रॉमिस का टाइम मतलब कैसे कैसे ये सारी चीजें करते हैं उसको हम जानने वाले इस वीडियो में। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉमिस बन गया, ये हमारे पास प्रॉमिस बन गया। तो ये क्या है कि प्रॉमिस आपको डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे एक हमारे पास चीज है, आर यू स्टिल रीजन टू यूज प्रॉमिस लाइब्रेरी लाइक क्यू और ब्लूबर्ड नाउ दैट वी आर हैविंग द ES6 प्रॉमिसेस। अब देखो ये जो क्यू और ब्लूबर्ड जो लाइब्रेरी है ना, ये प्रॉमिस के आने से पहले से है। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम, जब प्रॉमिस नहीं था हमारे पास तब इससे पहले हम कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर इन दोनों लाइब्रेरीज के मदद से हम फेच देन फाइनली सारी चीजें यूज कर पाते थे। इमेजिन करो जब हमारे पास प्रॉमिस था ही नहीं, ठीक है, तो हम सारे काम कैसे करते, तो उस टाइम ये दोनों लाइब्रेरीज थी। ठीक है, तो इन दोनों लाइब्रेरीज से वो सारे काम होते थे और क्या हुआ कि लास्ट में जब देखा गया कि ये इनका पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है तो इनको क्या कर दिया गया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया और ये अब कोर जावास्क्रिप्ट पार्ट है। तो हमें ये सारी चीजें एक्स्ट्रा डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है, ये बाय डिफॉल्ट अब मिल जाता है। अब देखो ये तो हमारा प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिस क्या करता है, अपने अंदर एक कॉल बैक लेता है। कॉल बैक फंक्शन मैंने आपको बताया था वही, तो यहाँ पे हम देंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देंगे और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होती हैं। पैरामीटर्स या दो पार्ट कह सकते हैं, एक होता है रिजॉल्व, एक होता है रिजेक्ट। ठीक है, ये होती है दो पार्ट उस फंक्शन के। अब ये क्या करेगा, ये तो हमारा क्या कर देगा, ये तो या तो एक सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर देगा या फिर जैसे डाटाबेस कॉल हो गया करने के लिए, क्रिप्टोग्राफी हो गया उसको करने के लिए, या फिर नेटवर्क कॉल करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फेमस फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं जिसका नाम है टाइम आउट। यहाँ पे हम सेट टाइम आउट का यूज करेंगे और उसके अंदर हम लेंगे फंक्शन। ठीक है, सेट टाइम आउट ऐसा फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं और यहाँ पे लेते हैं फंक्शन, पैरामीटर कुछ पास नहीं करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल लॉग करते हैं प्रॉमिस 1 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ कॉमा देके हम 1 सेकेंड का टाइम ले लेते हैं। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब आप सोचो यहाँ पे कि ये जो रिजॉल्व है और रिजेक्ट है ये कर क्या रहा है, लिए किस लिए है, काम क्या है इसका लेने का। अब ये जो हमने प्रॉमिस बनाया है इसको तो कंज्यूम करना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं कंज्यूम करते हैं। हम लिखते हैं प्रॉमिस 1 नाम से, प्रॉमिस 1 डॉट देन से हम जानते हैं कि हमारा वैल्यू आता है, लिख दिया देन। अब मान लो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ रन कराते हैं सिंपल से, हमें यहाँ बस प्रॉमिस 1 लिख के मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक ठाक रन कर रहा है, लेकिन ये तो हमारा बस सेट टाइम आउट चल रहा है, ये तो हमारा देन का कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखते हैं और इसमें भी हम पैरामीटर पास करते लिखते हैं क्या, लॉग हम कर देते हैं कि चलो भैया ये कंज्यूम हो गया है, मैं लिखते हैं कंज्यूम। ठीक है, अब देखो अब इसको रन कराते हैं हम, तभी क्या हुआ, बस हमारा प्रॉमिस 1 जो है वो रन हुआ, ये हमारा रन ही नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो प्रॉमिस है वो तो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है। तो इसको कंज्यूम करने के लिए क्या करना होगा, तो ये फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट्स को रिसीव करता है कि जो भी काम ऊपर में हुआ है वो यहाँ रिटर्न कर दो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा रिटर्न तो हो ही नहीं रहा है। हमारा जो एसिंक्रोनस टास्क था ये वाला, ये हो गया, लेकिन ये नीचे वाला तो हो ही नहीं रहा है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे रिजॉल्व को, तो हम यहाँ आते हैं और इसके नीचे लिखते हैं रिजॉल्व। अब देखो, अब जब हम इसको रन कराएं तब हमारा पहला ये टास्क चला, उसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो गया तब कहा कि भैया आप भी चल जाओ, तो ये कंज्यूम हमें लिख के मिल गया। ठीक है, ऐसे होती हैं प्रोमिसेस। तो ये जो रिसॉल्व है वो यहाँ कनेक्ट हुआ देन से। ठीक है, अब मान लो कि ये तो ठीक है कि हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड करके कर रहे थे, हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट करना। एक मेथड तो ये हो गया, अब हम चाहते हैं इसको कि एक हमारे पास दूसरा मेथड हो। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं मेथड 2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि सीधे लिख सकते हैं न्यू प्रॉमिस, सीधे हम डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इतना काम जो है वो हमारा हो गया, यानी जो हमारा मेथड 2 है वो इतना काम तो हो गया भैया कि जो हमारा ये न्यू प्रोमिसेस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ फॉन्ट हो गया हमारा 14, इसको हम 18 कर लेते हैं, सेव कर लिया। थोड़ा माइनस कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा दिखे, 18 नहीं इसको मैं 20 कर लेता हूँ। अब थोड़ा और ठीक दिख रहा है, इसको मैं छोटा भी कर दूं तो, लेकिन ये टेक्स्ट जो है हमारा ठीक दिख रहा है। अब देखो ये जो है हमारा मेथड 2 है, तो इसमें क्या हुआ कि हमने न्यू प्रॉमिस से सब कुछ बनाया जिससे कि हमने यहाँ पे बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे हम यहीं पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं देन फंक्शन को। हम यहाँ यूज करेंगे देन और इसके अंदर हम यूज करेंगे फंक्शन को। फंक्शन यूज किया, इसके अंदर चले और फिर यहाँ पे हम देते हैं लॉग।
console.log दिया, यहाँ हम लिख सकते हैं कंज्यूम टू, यहाँ प्रॉमिस टू कर देते हैं इसका नाम प्रॉमिस टू, ठीक है, कि हम इसको रन कराएं तो अच्छे से हमें पता चले। अब इसको हम रन कराते हैं, तो हम रन करा रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस 1 भी ठीक से चल रहा है, प्रॉमिस 2 भी ठीक से चल रहा है, यानी कि जो हमारा दूसरा मेथड है वो भी ठीक से चल रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम डॉट देन का भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई वेरिएबल में होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारे पास थर्ड मेथड आता है, हम लिखते हैं मेथड थर्ड, ठीक है, इसमें हम कुछ नया सीखेंगे, हर मेथड में हम कुछ नया नया सीखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एज यूजुअल बनाते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं, इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं, प्रॉमिस 3 के नाम से बना देते हैं इसको, और इसमें भी एक न्यू लिखते हैं, फिर यहाँ देते हैं प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस दे दिया। इसके अंदर कुछ एक फंक्शन को पास करते हैं, लिखते हैं फंक्शन, फिर इसमें लिखेंगे हम जो हमारा सिंटैक्स है रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ठीक है, रिजॉल्व और रिजेक्ट दे दिया सिंपल सा, और यहाँ पे हम आते हैं कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर इसमें हम लिखेंगे सिंपल सा, यहाँ पे हम बाकी सारी चीजों को लिखेंगे। तो लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा रिजॉल्व है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे देन के साथ, ये जो हमारा देन है इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी हम कुछ भी रिजॉल्व में पास करेंगे तो हमारा वो देन में मिल रहा होगा। तो हो सकता है कि नेटवर्क से कुछ डाटा आया हो तो वो डाटा भी तो पास करना होगा। तो यहाँ हम सिंपल से यूज करते हैं सेट टाइम आउट का, ठीक है, सेट टाइम आउट को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम बनाते हैं फंक्शन कुछ पैरामीटर्स होगा, उसको हम खाली रखते हैं, यहाँ पे हमारा कोड होगा, और यहाँ पे हम दे देते हैं कॉमा 1000, यानी कि हमारा 1 मिली सेकेंड के लिए हमारा जो सेट टाइम आउट जो चीज है ये चल रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि हम प्रॉमिस 3 को कॉल भी कर ले रहे हैं, प्रॉमिस 3 डॉट देन, ठीक है, और देन में भी हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बना दे रहे हैं, इसके अंदर भी एक कॉल बैक दे दे रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हम अपना ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है, और लेट सपोज जैसे कि एक हम दे देते हैं यूजर नेम, ठीक है, एक यूजर नेम दे दिया, उसमें देता हूँ मैं अंकित, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, हम पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड मान लो कि 6325, ये हमारा पासवर्ड है लेट सपोज। अब ये जो हम देन फंक्शन बनाए हैं, देन के अंदर जो कॉल बैक किए हैं, तो जो डॉट देन का जो काम करता है वही तो काम ये भी करेगा। अब बात रहा कि हमने डाटा पास तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये डाटा लाएंगे कैसे, तो हम सिंपल चलते हैं, यहाँ पे ये डाटा को डाल देते हैं, लिखे हम यहाँ पे सिंपल से यूजर, ठीक है, यूजर दे देते हैं, और कंसोल लॉग में हम यूजर को प्रिंट कर ले, यहाँ हम लिख दे लॉग, और लॉग में हम दे दें सिर्फ यूजर को, तब हम इसको रन कराएं, तब देखो हमें क्या मिलता है। अभी तो हमें शायद एरर दे रहा है, ये कुछ एरर दे रहा है, इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल कि मुझे ये एरर ना दे। अब देखता हूँ मैं इसको रन कराता हूँ, सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है कि इसको हमने क्या करा है, इसके अंदर ही पास कर दिया है, जो कि लोग देख के समझ ही गए होंगे, कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे इसको लाते हैं और फिलहाल इसको हम काटते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करा के, तो जब हम रन कराते हैं इसको तो थोड़ा टाइम लेगा, तो देखो हमारे पास जो हमारा डाटा है वो हमें डाटा हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा मेथड 3 था वो भी रिजॉल्व हो गया, यानी कि हम चाहे तो रिजॉल्व के अंदर एक मेथड को पास कर सकते हैं और उसको भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ यूजर के नाम पे कुछ और भी दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, 3 ही डाले है ना, 1 2 3, तब भी हम चलाए तो चलेगा आराम से। तभी देखो हमारा जो प्रोग्राम है ठीक से चल रहा है। दोस्तों ये होता है प्रॉमिस। आई होप ये प्रॉमिस का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।